अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और इस वीडियो में हम डिलीट करेंगे पोस्ट। दोस्तों, ये हमारे पास है डिलीट आइकन। इस आइकन पे क्लिक करने के बाद पोस्ट हम डिलीट करेंगे। मैं जाता हूँ इनटू VS कोड और उसके बाद आपने जाना है इनटू dashboard.js। नीचे मैं करता हूँ स्क्रॉल और दोस्तों हमारे पास है ये आइकन BS आर्काइव। मैं सिंपली ऐड करता हूँ ऑन क्लिक इवेंट इक्वल टू करली ब्रेस और मैं ऐड करूँगा इनलाइन एरो फंक्शन और सिंपली यहाँ पर मैं कॉल करूँगा डिलीट पोस्ट। अब दोस्तों इस फंक्शन को हम पास करेंगे द डिलीट पोस्ट आईडी, यानी जो पोस्ट हमने डिलीट करना है उस पोस्ट का आईडी हम पास करेंगे इनटू दिस फंक्शन। ठीक है, मैं ऐड करता हूँ पोस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। अब दोस्तों मैं कॉपी करता हूँ डिलीट पोस्ट फंक्शन और इसको मैं ऊपर क्रिएट करता हूँ। सिंपली यूज इफेक्ट से पहले कांस्ट डिलीट पोस्ट और हम रिसीव करेंगे आईडी एरो फंक्शन। अब दोस्तों डिस्पैच सब कुछ लॉजिक में ऐड करूँगा इस कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि पोस्ट डिलीट करने के बाद फौरन मैं कॉल करूँगा फिच पोस्ट्स, यानी जो हमारे पास है द लेटेस्ट पोस्ट्स वो हम डेटाबेस से दोबारा पेश करेंगे। ठीक है, डिलीट होने के बाद फौरन मैं कॉल करूँगा इस फंक्शन को। दैट्स वाई मैं तमाम लॉजिक ऐड करूँगा इस कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, हेयर मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर जाता हूँ, मैं करता हूँ इम्पोर्ट बेसिकली एक्सियोज। इम्पोर्ट एक्सियोज फ्रॉम एक्सियोज, स्पेलिंग ठीक नहीं है। ठीक है, लेट मी सेव। और इसके अलावा भी आल्सो नीड टोकन। दोस्तों आथ रिड्यूसर से हमने एक्सेस किया था यूज़र के बाद मैं करूँगा डिस्ट्रक्चर टोकन, क्योंकि रिक्वेस्ट के साथ साथ टोकन भी हम सेंड करेंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ और सिंपली व्हाट आई वाला डू मैं ऐड करता हूँ ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, एंड वन थिंग मोर, ट्राई कैच से पहले मैं करूँगा कन्फर्म आर यू रियली वांट टू डिलीट दिस पोस्ट और नॉट। सिंपली हम एक कन्फर्म डायलॉग बॉक्स शो करेंगे। मैं क्रिएट करता हूँ एक वेरिएबल कांस्ट कन्फर्म इक्वल टू और मैं यूज़ करूँगा विंडो ऑब्जेक्ट। फिर हमारे पास एक कन्फर्म फंक्शन, हमारे पास मैसेज होगा आर यू रियली वांट टू डिलीट दिस पोस्ट। इफ कन्फर्म हमारे पास हो ट्रू देन डिलीट द पोस्ट, अदरवाइज नॉट डिलीट। लेट मी सेव द फाइल और मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, यहाँ पर सिंपली मैं क्लिक करता हूँ या वी हैव दिस बॉक्स एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों सिंपली मैं ऐड करता हूँ ट्राई कैच। अगर हमारे पास वो कैच ब्लॉक हो देन सिंपली कंसोल डॉट लॉगो एरर। और ट्राई से पहले हम डिस्प्ले करेंगे लोडर हो। लेट मी ऐड डिस्पैच टाइप सिट लोडर। इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी इंपोर्ट है, यहाँ पे देखें ना सिट इंपोर्ट, ये अभी मेरे पास इंपोर्ट हुआ। इसके अलावा भी आल्सो नीड क्लोज लोडर। ठीक है, अब नीचे मैं करता हूँ स्क्रॉल और इसको मैं करता हूँ कॉपी डिस्पैच को और कैच के अंदर मैं करूँगा क्लोज लोडर। ठीक है, और बाय द वे ये फंक्शन हमारे पास होगा इसिंक और ट्राई के अंदर मैं ऐड करता हूँ कांस्ट रिस्पांस इक्वल टू इवेट एक्सियोज डॉट गेट। ठीक है, अब दोस्तों मैं जाता हूँ इनटू बैकएंड और मैं बैकएंड
राउट क्रिएट करूँगा सबसे पहले। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं ऐड करता हूँ सिंपली राउटर डॉट गेट स्लैश डिलीट स्लैश के बाद हम पास करेंगे आईडी। जो पोस्ट हमने डिलीट करवाना है उस पोस्ट का आईडी यहाँ पे हम रिसीव करेंगे। सेकंड में पास करता हूँ आत मिडलवेयर हूँ एंड थर्ड हमारे पास होगा द कंट्रोलर फंक्शन नेम। सो पोस्ट कंट्रोलर के अंदर नीचे में ऐड करता हूँ मॉड्यूल डाटो एक्सपोर्ट्स डाटो डिलीट पोस्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। नाउ लेट मी कॉपी दिस थिंग एंड यहाँ पर मैं करता हूँ रिक्वायर एंड फाइनली यहाँ पर मैं करता हूँ कॉल। अब इस पाथ को मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पर बैक टेक्स्ट मैं करता हूँ पेस्ट। इस आईडी की जगह हम ऐड करेंगे $, आईडी बेसिकली दिस आईडी, ठीक है। और दोस्तों अब मैं जाता हूँ इनटू बैक एंड और सबसे पहले मैं रिसीव करता हूँ बेसिकली दिस आईडी, यहाँ पर जो भी आईडी हमारे पास होगा। सो मैं ऐड करता हूँ सिंपली console.log नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल const id इक्वल टू रिक्वेस्ट डाटो params डाटो id। बेसिकली यहाँ पर जो भी पैरामीटर हमारे पास है, अगर मैं करूँ console.log id, लेट मी सेव द फाइल। अगर मैं ओपन करूँ टर्मिनल, ठीक है, एंड दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद ओके एंड बेसिकली वी हैव समथिंग रॉन्ग। लेट्स सी कि क्या इशू है। अच्छा, टोकन मैंने पास नहीं किया है, सो दैट्स व्हाई, या एग्जैक्टली फाइन। सो दोस्तों मैं जाता हूँ इनटू डैशबोर्ड और यहाँ पर सिंपली हम पास करेंगे अपना टोकन। सो मैं जाता हूँ इनटू स्टोर, उसके बाद पोस्ट मेथड्स एंड यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ बेसिकली दिस कॉन्फ़िग एंड मैं पेस्ट करता हूँ इनसाइड ट्राई एंड यहाँ पर मैं पास करता हूँ कॉन्फ़िग। और दोस्तों यहाँ पर हमने यूज़ किया है टोकन। सो टोकन ऊपर मैंने ऑलरेडी एक्सेस किया है, यहाँ पे देखिए ना, एग्जैक्टली फाइन। सो लेट्स से अगर मैं करूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूँ, ओके एंड बेसिकली वी हैव दिस आईडी एग्जैक्टली फाइन। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर सिंपली मैं यूज़ करता हूँ ट्राई कैच। अगर हमारे पास हो कैच हो देन सिंपली व्हाट आई वांट, लेट मी कॉपी दिस लाइन, यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट और ट्राई के अंदर मैं ऐड करता हूँ const रिस्पॉन्स इक्वल टू इवेट एंड ये हमारे पास होगा सिंक। उसके बाद पोस्ट मॉडल डाटो फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव हो। सो हम पास करेंगे जस्ट आईडी, बेसिकली दिस आईडी। उसके बाद मैं करता हूँ रिटर्न और es डाटो स्टेटस 200 डाटो JSON MSG your post has been deleted। अब दोस्तों MSG को मैं करूँगा डिस्ट्रक्चर बेसिकली। सो मैं अगर दोस्तों नीचे मैं करता हूँ स्क्रॉल और सिंपली मैं करूँगा डिस्ट्रक्चर सबसे पहले डेटा, उसके बाद MSG और रिस्पॉन्स आने के बाद दोस्तों मैं करूँगा कॉल बेसिकली पिच पोस्ट दिस फंक्शन। अब यहाँ पर एक काम मैं कर सकता हूँ, बेसिकली मैं इस तरह करता हूँ कि इस फंक्शन के लिए एक सेपरेट यूज इफेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ। सो मैं नीचे ऐड करता हूँ यूज इफेक्ट और मैं ऐड करूँगा फेज इधर डिपेंडेंसी। अगर ये चेंज हो जाए देन रन बेसिकली दिस थिंग। लेट मी कट, यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट
इसको मैं करूँगा जस्ट एम्प्टी, इसको मैं करता हूँ बस ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है। एंड मैं कॉल करूँगा हाँ यहाँ पर करूँगा डिस्पैच। मैं सिर्फ कॉपी करता हूँ नीचे लाइन को, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट। एंड लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले होने के बाद दोस्तों ऊपर हमने किया डिलीट पोस्ट। अब ये डेटाबेस से तमाम लेटेस्ट पोस्ट पेश करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा दोबारा डिस्पैच और मैं ऐड करूँगा टाइप सेट मैसेज, ठीक है। ये आपने इंपोर्ट भी करवाना है और मेरे पास इंपोर्ट हुआ है सेट मैसेज या। एंड इसको मैं करता हूँ क्लोज। एंड मैसेज हमारे पास होगा पेलोड, ये होगा MSG, बेसिकली दिस थिंग MSG, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इस एरे के अंदर एज ए डिपेंडेंसी में पास करूँगा मैसेज, ठीक है। अगर मैसेज चेंज हो जाए देन सिंपली रन यूज इफेक्ट अगेन, रन यूज इफेक्ट अगेन। सो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज और उसके बाद दोबारा रिमूव हो जाएगा। लेट मी सेव द फाइल एंड लेट्स सी। अगर मैं डिलीट करूँ प्लेटर, कैंसल या प्लेटर, ओके एग्जैक्टली फाइन, बिल्कुल हमारे पास हुआ डिलीट। सो लेट्स से अगर मैं करूँ डिलीट व्यू कंपोजिशन API या। एंड दोस्तों हमारे पास है 3 पोस्ट्स एंड स्टिल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 1, ठीक है, हमारे पास मौजूद है 1। सो ये इशू हमने सॉल्व करवाना है। लेट मी गो टू पेजिनेशन, हमारे पास ऊपर है काउंट, ठीक है, काउंट। सो दोस्तों फर पेज हम डिस्प्ले करेंगे 3 पोस्ट्स। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एंड, अगर पेज नहीं काउंट, अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन हो 3 then run this code, otherwise not run this code. Let me save the file. Exactly fine, exactly fine. So let's say मैं ऐड करता हूँ another post, हमारे पास होगा CSS course with SAS. Let me choose an image, CSS and SCSS course. Let me select and यहाँ पर सिंपली मैं कॉपी करता हूँ some कोड नहीं, हाँ some text, demi text and paste couple of times या। सो अब हमारे पास है ज़्यादा, हमारे पास ये 4 पोस्ट्स। सो मैं क्लिक करता हूँ सेकंड लिंक पे या एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। सो अब हमारे पास डिस्प्ले होगा पेजिनेशन लिंक्स। सो लेट्स से अगर मैं करूँ डिलीट दोबारा यहाँ से कोई पोस्ट, दिस वन एग्जैक्टली फाइन एंड नाउ वी डोंट हैव एनी पेजिनेशन लिंक्स, एग्जैक्टली फाइन। सो दोस्तों ये काफ़ी है। आपको जो भी इशू हो इस वीडियो में प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू in the next video.